जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे भूलवश व्रत खंडित होने पर प्रायश्चित कैसे करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं जब उनका व्रत खंडित हो जाता है, यानी बीच में छूट जाता है या किसी कारणवश वह व्रत नहीं रख पाते, व्रत टूट जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं और लोग चाहते हैं कि उनको उसका उत्तर दिया जाए। मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं और निश्चित ही शास्त्र सम्मत है ये बात कि अगर आपने कोई संकल्प लिया और खासतौर पर कोई धार्मिक और वैदिक संकल्प था, आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे में देवता की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का व्रत, कोई संकल्प आपने लिया है, कोई उपवास का आपने संकल्प ले रखा था और जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, बीच में किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से वह खंडित हो गया, कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ गई, कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया या स्वास्थ्य जनित कोई अपने शरीर से संबंधित कोई समस्या थी, तो ऐसे में अगर व्रत टूट जाता है, आप पूरा नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति अपने स्तर पर पूरा प्रयास करने के बावजूद भी असफल होता है, तब वह निराशा के दौर से गुजरता है। लेकिन अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा रखने वाला व्यक्ति असफलता में कमियों को ढूंढ करके फिर से प्रयास करके सफलता को पा ही जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई धार्मिक व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यदि व्रत या उपवास का पालन करता हो, किंतु किसी विपरीत परिस्थिति के चलते या भूलवश व्रत उपवास खंडित हो जाता है, तो उसकी धार्मिक भावना को ठेस ही नहीं पहुंचती, बल्कि उसके मन में धर्म और ईश्वर के प्रति हुए अपराध की पीड़ा निरंतर बनी रहती है। वह स्वयं को, अपने आप को क्षमाप्रार्थी समझते हैं। तब व्रती व्रत पालन में हुए दोष से मुक्ति के उपायों के बारे में सोचता है और उसका समाधान चाहता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मनीषियों ने ऐसे ही व्रत पालन में हुई चूक के प्रायश्चित के लिए भी कुछ विधान बताए हैं, जो अभी तक गुप्त थे, बहुत ज्यादा उजागर नहीं थे या प्रचलित नहीं थे। इन्हीं को आज मैं आपके समक्ष उजागर करता हूं। इन्हें कहते, इस व्रत विधि को कहते हैं संपूर्ण व्रत, यानी किसी भी खंडित व्रत को, किसी खंडित विधान को, प्रक्रिया को पूरा करने का जो विधान है, उसे संपूर्ण व्रत कहा जाता है। जब किसी भी प्रकार का व्रत या उपवास त्रुटिवश या अन्यथा किसी भी स्थिति में पूर्ण नहीं हो पाता या खंडित हो जाता है, तब संपूर्ण व्रत ही एकमात्र ऐसा उपाय है या एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्रत की प्रक्रिया है जिसके पालन से खंडित व्रत का विधान जो है आप पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा किया जा सकता है और खंडित व्रत के जो भी दोष थे, जो भी पाप थे, उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस व्रत में किसी विशेष देवी या देवता की आराधना नहीं की जाती, बल्कि उसी देवी या देवता की आराधना का विशेष विधान है जिनका आपसे व्रत खंडित हुआ था। वो किसी भी देवी देवता का हो सकता है, भगवान शंकर का हो सकता है, माँ लक्ष्मी का हो सकता है, भगवान विष्णु का हो सकता है, जिसकी भी आप साधना कर रहे थे। ये जो संपूर्ण व्रत की विधि है, इस संपूर्ण व्रत को यदि करना होगा तो आपको उनकी ही पूजा आराधना करनी होगी।
जिनका व्रत उपवास भूलवश खंडित हुआ, व्रती उसी देवी या देवता को अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी की या फिर किसी धातु की मूर्ति बनवाता है। आपको उनकी मूर्ति बनवानी पड़ती है। व्रत के धार्मिक विधानों के अनुसार जिस दिन मूर्ति बनाना आरंभ हो उसी दिन से 1 माह तक किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा उस मूर्ति का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बने पंचामृत और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। गंध, अक्षत, पुष्पों से उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है। ये प्रक्रिया आपको उसी दिन से आरंभ करनी है जिस दिन अच्छी तिथि और नक्षत्र देख करके आप मूर्ति बनवाना आरंभ करते हैं कारीगर से। मूर्ति या यंत्र बनाने का भी विधान ऐसा नहीं कि बस किसी दिन आपके मन में आ गया और आपने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसके लिए भी विशेष नक्षत्र होते हैं। जिस भी देवता की मूर्ति बनानी है उनकी विशेष तिथि, उनके नक्षत्र में मूर्ति बनती है। या भी जो यंत्र आपको बनाना है उस यंत्र को बनाने के लिए विशेष नक्षत्र होते हैं, तिथियां होती हैं, उसमें आपको निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। जब तक वह नक्षत्र होता है आप उतनी देर वह कार्य करते हैं और जब वह नक्षत्र समाप्त होने वाला हो आप उस कार्य को छोड़ देते हैं और फिर किसी शुभ योग में आप उस कार्य को आरंभ करते हैं। इस प्रकार से मूर्ति का निर्माण होता है जो पूजा में ग्राह्य होती हैं, या फिर वो वैदिक यंत्र जो पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, खासतौर पर श्री यंत्र इत्यादि, वह इसी विधान से सही माने जाते हैं, तभी वह सिद्ध होते हैं, तब वो काम करते हैं। तो जब मूर्ति बनना आरंभ हो आप उस दिन से उस मूर्ति का अभिषेक आरंभ कर दें। उस देवता विशेष के नाम का मंत्र उच्चारित करके चंदन मिले हुए जल से अर्घ देते हैं। फिर हवन इत्यादि किया जाता है और देवता से व्रत भंग अथवा खंडित होने की क्षमा प्रार्थना करके इस विशेष प्रार्थना के साथ आहुति दी जाती है कि जो भी व्रत भंग हुआ था उसका दोष दूर हो और हमारा व्रत जो बीच में खंडित हो गया था वह पूर्ण हो जाए। यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण को भी यह कहकर के हवन की पूर्णाहुति करते हैं, उनसे करवाते हैं कि यजमान का जो भी खंडित व्रत था वह अब पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों द्वारा ऐसा उच्चारण करने का पौराणिक महात्म्य है। पुराण के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कर्म और बोले जाने वाले कल्याणकारी शब्दों को भगवान भी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान बृहस्पति के द्योतक माने गए हैं, उनके सूचक माने गए हैं, उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्रत के पालन से किसी भी व्रत का पालन में जो भी दोष होती है, जो व्यतिक्रम होता है, जो अनियमितता आ जाती है, उस दोष को दूर किया जा सकता है। जो व्रती को धर्म लाभ देने के साथ ही उसकी धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को भी बनाए रखता है, उसको और सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो इस प्रकार यदि आपसे भी कोई चूक हो गई हो, कोई आपका व्रत खंडित हो गया हो, तो इस विधान के माध्यम से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।